जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जुलाई आने वाला है और यकीन मानो जुलाई के मंथ में बहुत ज्यादा फोन्स लॉन्च होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सारे फोन्स के बारे में बताऊंगा जो जुलाई के मंथ में लॉन्च होंगे, चाहे वो इंडिया में लॉन्च हो, चाहे वो ग्लोबली लॉन्च हो या फिर कहीं पर भी लॉन्च हो। चलो इस बार शुरुआत करते हैं रियलमी से। रियलमी के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं जुलाई मंथ को लेकर। रियलमी GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, रियलमी का नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च हो सकता है। 10 सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुका है, ये चाइना में लॉन्च हो सकता है। उसके बाद रियलमी GT Neo 3T जो जून एंड तक लॉन्च होने वाला था लेकिन वो डिले हो गया जुलाई तक, ये भी लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद रियलमी Narzo 50i प्राइम जो रियलमी C30 है लेकिन उसको वापस से रियलमी नाम चेंज करके लॉन्च करेगा। अच्छा बात नहीं है। और Realme अपने सबसे सस्ते 5G फोन को भी लॉन्च करेगा, Realme V20 5G। ये कल इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया था। तो Realme के इतने ही प्लान्स अभी सामने आए हैं जुलाई मंथ को लेकर। सैमसंग की बात कर ले तो सैमसंग के कुछ बड़े बड़े प्लान्स नहीं है जुलाई को लेकर। सैमसंग गैलेक्सी M13 5G को लॉन्च कर देगा इंडिया में, और सैमसंग गैलेक्सी A04 और A03 कोर, इन दोनों में से किसी एक फोन को लॉन्च कर देगा। बस सैमसंग की तरफ से यही अपडेट्स आए हैं। लेकिन पूरी बात सुनो, रूमर्स ऐसे हैं कि सैमसंग एक बहुत ही अच्छे मिड रेंज फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करेगा F सीरीज के अंदर में, नहीं तो M सीरीज के अंदर में, और वो 5G फोन होगा और बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब कि बहुत अच्छे वाले 25-26 हजार रुपए के आसपास उसका प्राइस होगा। अब भाई वो कौन सा फोन होगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सैमसंग प्लानिंग कर रहा है जुलाई में एक बहुत ही तगड़े फोन को लॉन्च करने का। देखते हैं भाई, कुछ पता चलता तो बताता हूं। ओप्पो बबुआ की बात कर लें तो ओप्पो Reno 8 सीरीज के दो फोन्स लॉन्च होंगे, ओप्पो Reno 8 और ओप्पो Reno 8 Pro। ओप्पो Reno 8 Pro Plus लॉन्च नहीं होगा, टेंशन मत लो, OnePlus उसको रीब्रांड मारेगा। ओप्पो K10 Neo भी आएगा इंडिया में। ओप्पो की तरफ से यही अपडेट्स हैं, और ओप्पो के ऐसे ऐसे रूमर्स भी हैं कि वो 10,000 रुपए के आसपास अपने एक फोन को लॉन्च करेगा, बस और कुछ नहीं। OnePlus बाबा की बात कर ले तो OnePlus बाबा खुद ही कंफ्यूजन में है, तो हम लोगों को कैसे क्लियर कुछ पता चलेगा। अब तुम लोगों को मैं बताता हूं, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। OnePlus 10 भी आ रहा है, OnePlus 10T भी आ रहा है और OnePlus 10 Lite भी आ रहा है। सही सुन रहे हो। अब ये तीनों में से कोई एक फोन जो है वो अगले महीने लॉन्च हो जाएगा जुलाई के मंथ में। याद रखना, ये जो तीनों फोन का नाम बताया ना, कुछ Oppo Reno 8 सीरीज के रीब्रांडेड वर्जन होंगे, कुछ Realme के फोन के रीब्रांडेड वर्जन होंगे। मतलब कि OnePlus के ऑल टुगेदर अपने फोन नहीं होंगे, वो रीब्रांडेड वर्जन ही रहेंगे। और OnePlus का ऐसा भी रूमर आया था कि वो 15,000 रुपए के अंदर में एक फोन को लॉन्च करेगा, जो Oppo A57 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है या फिर कोई भी Oppo के फोन का रीब्रांडेड वर्जन होगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? OnePlus Nord 2T ये 1 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। डिले पे होते होते 1 जुलाई तक पहुंच गया, और ऐसे से रूमर्स है कि OnePlus Nord 3 भी आपको दिखाई दे सकता है जुलाई एंड तक। याद रखना, रूमर्स है, एंड आई होप सो कि OnePlus Nord 3 रीब्रांडेड वर्जन ना हो। ये फॉर्मेलिटी है, पूरा करना ही पड़ेगा। नथिंग फोन 1 12 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, लेकिन मेरे को एक सोर्स से इंफॉर्मेशन मिले हैं, काफी स्ट्रॉन्ग सोर्स है। वो कहता है कि ये फोन 26-25 हजार रुपए के आसपास आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो यार, अब तक वो जो सोर्स जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उनमें से एक ही दो गलत हुआ था, ज्यादातर वो जो बोलता है सही होता है। तो शायद आपको दिखाई दे सकता है 26-27 हजार रुपए के आसपास, कुछ भी पॉसिबल है। शायद वो जो प्राइस बताया है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो होते हैं ना ऑफर्स वगैरह लगा दो, बैंक ऑफर लगा दो तब आपको इतने प्राइस पे मिल जाएगा। शायद वो इंट्रोडक्टरी प्राइस वगैरह कुछ बताया हो मेरे को, लेकिन ऐसे से काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आए हैं भाई। Xiaomi की बात कर ले तो Xiaomi 12 Ultra का लॉन्च कैंसिल हो चुका है, वो जुलाई के मंथ में लॉन्च नहीं होगा। अब तुम लोग बोलोगे सुफियान भाई ये तो आप गलत बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम लोग सभी यूट्यूबर से सुने, इनफैक्ट आप भी बोले हो कि जुलाई के 5 तारीख के आसपास ये लॉन्च हो जाएगा, लेकिन मैं ही बोल रहा हूं ये लॉन्च नहीं होगा। पूरी बात सुनो, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ये दोनों फोन्स लॉन्च होंगे Xiaomi 12 Ultra के साथ जुलाई के मंथ में। मैं आपको करोड़ों साल से बताते हुए आ रहा हूं, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro और Xiaomi 12S Ultra ये 3 फोन्स लॉन्च होंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। इसका मतलब समझे, इसका मतलब एकदम सिंपल है, Xiaomi 12 Ultra का नेम चेंज हो गया है। उसका ऑफिशियल नेम है Xiaomi 12S Ultra, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपको सारे प्रूफ्स स्क्रीन में दिखा दूंगा और खुद सोच के देखो यार। Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro के साथ Xiaomi 12 Ultra लॉन्च हो रहा है, तो क्या उसका नाम Xiaomi 12 Ultra होगा? नहीं, उसका नाम Xiaomi 12S Ultra हो जाएगा। जैसे Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro और Xiaomi 12X एक साथ लॉन्च हुए थे, वैसे ये तीनों फोन भी एक साथ लॉन्च होंगे। ये एक नया सीरीज होगा।
ठीक है। और एक और आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, इन सारे फोन्स के साथ Xiaomi 12 Lite भी लॉन्च हो जाएगा ग्लोबली, और ये जो लॉन्च होगा शायद ग्लोबल लॉन्च होगा। रूमर्स तो ऐसे ही हैं, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। पिछले साल जब Xiaomi 11 Lite लॉन्च हुआ था तो Xiaomi 11 सीरीज के साथ वो लॉन्च हुआ था ग्लोबली, तो इस बार भी वैसे ही हो सकता है। पोको की बात कर लें तो भैया पोको की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि वो जुलाई एंड तक पोको F4 GT को इंडिया में लॉन्च कर देगा, जिसका प्राइस होगा 40,000 रुपए के आसपास। बस पोको की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। मोटोला भैया की बात कर लेते हैं। मोटोला भैया अपने मोटोला फ्रंटियर को लॉन्च करेंगे जुलाई के महीने में। बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। मोटो G62 G42 इस महीने लॉन्च हो गए थे ग्लोबली, तो अगले महीने वो इंडिया में आ सकते हैं। दोनों में से कोई एक फोन आएगा, नहीं तो दोनों ही लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद मोटोला अपने G सीरीज में कुछ नए फोन्स को भी लॉन्च करेगा, जो फ्लैगशिप टाइप के थोड़े से होंगे, मिड रेंज फ्लैगशिप टाइप आप कह सकते हो। और मोटो एज 30 लाइट, मोटो एज 30 फ्यूजन, ये सब भी आपको लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल जुलाई के मंथ में मोटोला फोन्स की बारिश करेगा हर एक प्राइस रेंज में। Huawei 4 जुलाई को अपने Huawei Nova 10 सीरीज के फोन्स को लॉन्च कर देगा, Huawei के नए फ्लैगशिप फोन्स। देखते हैं इनका क्या प्राइस होता है। लावा जुलाई के मंथ में हम लोगों को चौंका देगा, क्योंकि लावा अपने 5G फोन को लॉन्च करेगा, लावा ब्लेज 5G, जो ग्लास बॉडी के साथ आएगा और बहुत ही कम प्राइस में आपको ग्लास बॉडी प्रोवाइड करेगा। और लावा ब्लेज 4G भी, इसके भी लाइव इमेजेस वगैरह बाहर आए थे, वो भी आपको दिखाई दे सकता है इसके साथ। रेडमी की बात कर ले तो ऐसे रूमर्स है कि रेडमी नोट 12 सीरीज के फोन्स जुलाई के मंथ में चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। चाइनीज रेडमी नोट 12 सीरीज के फोन्स रूमर्स है। खैर रेडमी K50i सीरीज के फोन्स इंडिया में जुलाई के मंथ में लॉन्च हो जाएंगे, जो रेडमी नोट 11T Pro और रेडमी नोट 11T Pro Plus के रीनेम वर्जन होंगे। यार पोको F4 GT वही वापस से आ जाएंगे रेडमी K50i सीरीज के नेम से। बस रेडमी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है, और रेडमी का मूड गया तो अपने कुछ बजट कैटेगरी के फोन्स को भी लॉन्च कर देगा। वीवो की बात करते हैं। देखो यारो, अगर वीवो का मूड अच्छा रहा ना तो वीवो V25 सीरीज के अंदर में एक साथ 3 फोन्स को लॉन्च कर देगा। वीवो V25, वीवो V25 Pro और वीवो V25e। अगर मूड अच्छा नहीं रहा तो केवल 2 फोन्स को लॉन्च करेगा, वीवो V25e को बाद में लॉन्च करेगा। और ऐसे रूमर्स हैं कि वीवो अपने एक फ्लैगशिप फोन को लॉन्च कर सकता है भैया अगले महीने इंडिया में, वीवो X Note। ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ लॉन्च होगा वीवो X Note, लेकिन अगले महीने नहीं होगा। जब भी लॉन्च होगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगे इंडियन अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, मैं आपको बताता रहूंगा। और वीवो अपने बजट कैटेगरी के फोन्स को तो लॉन्च करेगा ही करेगा। iQOO की बात कर लेते हैं। iQOO के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं जुलाई मंथ को लेकर। देखो यारो, ऐसे रूमर्स हैं कि iQOO Neo 6 Pro लॉन्च हो सकता है। अब तुम लोग पूछोगे iQOO Neo 6 Pro भाई ये कौन सा फोन हो गया? जो चाइना में iQOO Neo 6 लॉन्च हुआ था ना, ओरिजिनल iQOO Neo 6, वर्ल्ड का सबसे सस्ता 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला फोन, वही फोन इंडिया में iQOO Neo 6 Pro बन के आ सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। अब देखो यारो, टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं अरुण सर का डायलॉग नहीं मार रहा हूं, मैं बस बोल दिया ऐसे कि भाई इतना दिल मत लगाना, हो सकता है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और एक और iQOO का फोन है जो कुछ ज्यादा ही रूमर्स में घूम रहा है, iQOO 9T। देखो यारो, ये जो फोन है जो चाइना में iQOO 9 लॉन्च हुआ था ना, वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। उसका नाम चेंज करके लॉन्च कर देगा इंडिया में iQOO 9T बना के लॉन्च कर देगा। और iQOO Z सीरीज के अंदर में भी अपने कुछ फोन्स को लॉन्च करेगा। एक फोन को तो करेगा। Asus की बात करते हैं। Asus अपने प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज Asus ROG Phone 6 सीरीज के गेमिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर देगा जुलाई के पहले हफ्ते में। Asus ROG Phone 6, Asus ROG Phone 6 Pro और Asus ROG Phone 6 Ultimate। बस Asus की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। टेक्नो की बात कर ले तो टेक्नो कैमन 19 सीरीज के फोन्स आपको लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकते हैं जुलाई के मंथ में। कुछ टेक्नो कैमन 19 सीरीज के फोन्स जरूर लॉन्च होंगे, क्योंकि इस महीने टेक्नो कैमन 19, 19 Pro और 19 Neo इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके थे। तो भैया कुछ ना कुछ तो जरूर लॉन्च होंगे। या फिर टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज के फोन्स भी लॉन्च हो सकते हैं। टेक्नो स्पार्क 9 Pro, टेक्नो स्पार्क 9T। टेक्नो की भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं। ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना। इस वीडियो में मैं जितने भी फोन्स के बारे में बता रहा हूं उन सारे फोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं। प्लेलिस्ट दे दूंगा आई बटन पे, जाके देखना। 2 प्लेलिस्ट रहेंगे, एक लेटेस्ट स्मार्टफोन रिव्यूज और एक रूमर स्मार्टफोन सीरीज। आपको सारे फोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे। किसी भी फोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, जाओ प्लेलिस्ट के अंदर में वीडियोस मिल जाएंगे। उस फोन के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा डिटेल में।
इन्फिनिक्स की बात कर लें तो जुलाई के मंथ में इन्फिनिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग फोन्स को लॉन्च करेगा। अपने इन्फिनिक्स हॉट 12 सीरीज के फोन्स को लॉन्च कर सकता है। लेकिन भैया जो कंफर्म है वो बता देता हूं, इन्फिनिक्स इंडिया ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं कि इन्फिनिक्स नोट 12 5G सीरीज आने वाला है। देख लो, टीजर स्क्रीन पे दिखा दिया रहूंगा मैं। तो अगले महीने इन्फिनिक्स के भी बहुत ही तगड़े फोन्स लॉन्च होंगे। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्मार्टफोन का इंतजार करोगे, जब वो लॉन्च होगा तो आप उसको खरीद लोगे। कमेंट करके बताना कौन से फोन का इंतजार कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With